नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बातो बेनीपुर दरभंगा का। रमल नवरत्नम शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय चौरादीनां नाम कथन प्रकारक मष्टमम रत्नम। चोर आदि के नाम कितने अक्षर के हैं? पूर्वं तुम निश्चयं कृत्वा कति नामाक्षराणि च चौरादीनां ततः पश्चादक्षराणि च साधयेत्। रमलं पातयेत् तत्र सकलं रचयेत् सुधे। हरः कुत्र गेहे स्यादादौ तां च पिलोकयेत्। प्रथमे फरः चेतः स्यात् तदा सप्ताक्षराणि च द्विवर्णं द्वितीये ज्ञेयं त्रिवर्णं च तृतीयके। चतुर्थे च चतुर्वर्णं पंचमे पंचवर्णकं। षष्ठे च फरः चेतः स्यात् तदा खरवर्णकं भवेत्। सप्तमे सप्तसंख्याकमष्टमे तु खडेव हि। नवमे च तदा पंच दशमे चतुरक्षरम्। एकादशे त्रिवर्णं स्यात् द्वादशे सप्तसंख्यकं। त्रयोदशे च फरः भवेत् यदि द्वितीयके। गृहे वै सकलं स्यात् यत् स्यात् तस्याङ्कमब्दहेन च तदङ्कतुल्यवर्णं स्यान्नाम्नि तत्र वदेत् सुधि। चतुर्दशे चतुर्वर्णं षोडशेऽपि तथैव च। अर्थात यहाँ से अष्टम रत्न को कहते हैं। यदि कोई आकर प्रश्न करे कि चोर के नाम कितने अक्षर का है, तो इस तरह प्रश्न करने पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे। फिर प्रस्तार में फरहा सकल जहाँ पर ही हो उससे नामाक्षर संख्या का विचार करें। जैसे यदि पहले घर में फरहा सकल परी हो तो 7 अक्षर का, दूसरे घर में हो तो 2 अक्षर का, तीसरे घर में हो परी हो तो 3 अक्षर का, चौथे घर में परी हो तो 4 अक्षर का, पांचवें घर में परी हो तो 5 अक्षर का, छठे घर में परी हो तो 6 अक्षर का, सातवें घर में परी हो तो 7 अक्षर का, आठवें घर में परी हो तो 6 अक्षर का, नौवें घर में परी हो तो 5 अक्षर का, 10वें घर में परी हो तो 4 अक्षर का, 11वें घर में परी हो तो 3 अक्षर का और 12वें घर में फरहा सकल परी हो तो 7 अक्षर का नाम कहना चाहिए। यदि प्रस्तार के 13वें घर में फरहा सकल परी तो प्रस्तार के दूसरे घर की सकल अब्दह पंक्ति में जितनी संख्या वाले घर में परी हो उससे तुल्य नाम का अक्षर जानना चाहिए। यदि प्रस्तार के 14वें घर में फरहा सकल परी हो तो 4 अक्षर का नाम कहना चाहिए। अब विशेष प्रकार का विचार करते हैं। द्वित्रादिके गृहे चेतस्याद बलवक्ष कलाद भवे वदेत्। यदि प्रस्तार के 9 स्यात् तदा च प्रथमे गृहे सकलं तस्य संख्याकमब्जदस्य मतेन च तदङ्कतुल्यवर्णाश्च तस्य नाम्नि भवन्ति हि। नामन्येवं वर्णसंख्या सा विद्वद्भिः परिकीर्तिता। अर्थात यदि प्रस्तार के 2-3 आदि घरों में फरहा सकल परी हो तो उनमें जो सबसे बली हो उसके 10 नाम का अक्षर कहना चाहिए। यदि प्रस्तार के किसी भी घर में फरहा सकल नहीं परी हो तो प्रस्तार की पहली सकल के अब्दह पंक्ति में जो अंक मिले उसके तुल्य नाम का अक्षर जानना चाहिए। चोर का नाम का पहला अक्षर निकालने का प्रकार। किस अक्षर से नाम शुरू होता है? तो सर्वेकाम अक्षराणां चानयने सुविधं ब्रुवे। आद्यत्रयोदशाभ्यां च सकलं कारयेत् सुधि। प्रस्तारे जद्गृहे खण्डं तत्तुल्यं चोर्धपत्तिके। अंकं चैव ततस्योत्पन्नस्य सकलस्य च विजदहस्य मतेनाङ्गगेहस्य च तदङ्ककं। तिर्यक्रमेण देयानि चक्रे वर्णाङ्कके द्वयो अंकयोश्च तले यच्च वर्णम तत्प्रथमाक्षरम। अब चोर के नाम का पहला अक्षर निकालने की विधि को कहते हैं। प्रस्तार की पहली और 13वीं शकल के योग से एक शकल बनावे। यह सकल प्रस्तार के जिस घर में पड़ी हो उतनी संख्या
बचयमान ऊर्ध्व चक्र के ऊपर पंक्ति में गिने तथा विजदह पंक्ति क्रम में उक्त सकल जिस घर में पड़ी हो उतनी संख्या ऊर्ध्व चक्र के नीचे की तरफ गिने। अब इन दोनों घरों के सामने चक्र मध्य में जो अक्षर मिले वही चोर के नाम का पहला अक्षर समझना चाहिए। दूसरा अक्षर निकालने का प्रकार द्वितीय वर्णान्नयने विधि वक्ष्येत्य शोभनम चतुर्थम सकलम जत्स्यात् तथा चैव चतुर्दशे अनयोर योगतः कार्यम खंडम तस्य च पूर्ववत् कर्तव्यम तेन यज्जातम वर्णम गेयम द्वितीयकम। अर्थात अब दूसरा अक्षर निकालने की विधि को कहते हैं। तो प्रस्तार की चौथी और 15वीं शकल के योग से एक शकल बनाकर पूर्ववर्त ऊर्ध्व चक्र से दूसरा अक्षर निकालना चाहिए। यहाँ पर विशेष विचार दिए हैं। तो उत्पन्न सकलम नास्ति प्रस्तारे चेत तदा कथम ऊर्ध्व पंक्त्याग्रहांकं च केन मार्गेण लभ्यते तदोत्पन्नस्य खंडस्य वर्णं विजदहे गृहे सकलं स्यात् प्रस्तारे विजदहस्य क्रमेण च अंकाग्राह्यास्तद्दकं च न्यस्य चक्रे च तिर्यके उत्पन्नस्सकलस्याङ्कमूर्धचक्रं च विन्यसेत् द्वयो रथस्तयोर्वर्णं ज्ञेयं तत्र सदा बुधैः एवं सर्वत्र विज्ञेयं खंडं प्रस्तारकेन चेत्। अर्थात यदि उत्पन्न शकल प्रस्तार में कहीं नहीं मिलती हो तो नामाक्षर किस तरह निकालने चाहिए उसको कहते हैं। तो पहले ऊपर की पंक्ति में संख्या ग्रहण की विधि कहते हैं। जैसे उत्पन्न शकल आगे कथित वर्ण विजदह पंक्ति क्रम में जहाँ हो उतनी संख्या ऊपर की पंक्ति में लेनी चाहिए तथा यही शकल विजदह पंक्ति क्रम में जहाँ हो उतनी संख्या नीचे की तरफ लेनी चाहिए। फिर उक्त दोनों कोष्ठों के सामने जो अक्षर मिलता हो वही नाम का अक्षर समझना चाहिए। इस तरह सब जगह प्रस्तार में उक्त शकल नहीं मिलने पर किया करके नामाक्षर निकालना चाहिए। तीसरा अक्षर निकालने का प्रकार सप्तमातिथि संख्या च खंडम मन्यच्च कारयेत् पूर्वरीत्या तृतीयं तो वर्णम ज्ञेयं विचक्षणैः। अब तीसरा अक्षर निकालने की विधि को कहते हैं। तो प्रस्तार की 7वीं और 15वीं शकल के योग से एक शकल बनाकर कथित प्रकार से ऊर्ध्व चक्र के द्वारा तीसरा अक्षर निकालना चाहिए। चौथा अक्षर निकालने का प्रकार तो दशमात् खोडशाश्चैकं कार्यं सकलमुत्तमं पूर्वोक्ते नैव मार्गेण वर्णं ज्ञेयं चतुर्थकम्। अब चौथा अक्षर लाने की विधि को कहते हैं। तो प्रस्तार की 10वीं और 16वीं शकल के योग से एक शकल बनाकर पूर्ववत ऊर्ध्व चक्र के द्वारा जो अक्षर आता हो वह नाम का चौथा अक्षर है। पांचवा अक्षर निकालने का प्रकार तो पंचमस्यापि वर्णास्यान्नयने च विधिं ब्रुवे प्रस्तारे विषमानां च खण्डानां गणितं कुरु शून्यानि खोडशेनैव भागं दत्त्वावशेषकं प्रथमादिगृहे देयं यत्र स्यादवसानकं खंडम तस्य पुरारीत्या ज्ञेयो वर्णश्च पंचमः। अर्थात अब 5वां अक्षर निकालने की विधि को कहते हैं। तो प्रस्तार के विषम घरों यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इन शून्यों घरों की शून्यों का योग करें। उसमें 16 का भाग देकर जो शेष बचे उसके तुल्य संख्या वाली प्रस्तार की शकल से पूर्ववत ऊर्ध्व चक्र के द्वारा जो अक्षर निकलता है उसको नाम का 5वां अक्षर समझना चाहिए। छठा अक्षर निकालने का प्रकार
केन्द्रस्य सकलानां च शून्यानि गणयेत् क्रमात् रेखाश्च गणयेत् तत्र रेखया च द्विसंख्यकम् शून्यरेखाङ्कयोगः कार्यस्तस्य च पूर्ववत् पंचमाक्षरवज्जेयम खष्टवर्णम मनीषिभिः। अब छठा अक्षर निकालने की विधि को कहते हैं। तो प्रस्तार के केंद्र स्थानों 1, 4, 7, 10 में रिक्त शकलों की शून्यों के योग में द्विगुणित रेखाओं के योग जोड़कर 16 का भाग देने से जो शेष बचे उसके तुल्य संख्या वाली प्रस्तार के शकल से पंचमाक्षर के बाद छठे अक्षर का ज्ञान करें।